अब एक बार फिर उस शख्स पर गौर कीजिए जो कि अजीत डोभाल की बाईं तरफ है, यानी कि उनके अपने बेटे विवेक डोभाल। विवेक डोभाल वो शख्स है जिस पर हेज फंड्स और ऑफशोर कंपनी शुरू करने का आरोप लगा है। मुद्दा यह है कि विवेक डोभाल ने केमन आइलैंड्स में हेज फंड और ऑफशोर कंपनी बनाई और यहीं पर मामला बहुत दिलचस्प हो जाता है। कैरावान की यह रिपोर्ट कहती है कि नोटबंदी के ठीक 13 दिन बाद यानी कि 21 नवंबर 2016 को टैक्स चोरी के गिरोहों का अड्डा माने जाने वाले केमन आइलैंड्स में विवेक डोभाल अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराते हैं। ये दो नाम जुड़े हुए हैं। पहला नाम है डॉन WE बैंक्स और दूसरा नाम है मोहम्मद अल्ताफ मुस्लियाम। इन दोनों का ही नाम पनामा पेपर्स और पैराडाइज पेपर्स घोटाले से जुड़ा हुआ है। आप जानते हैं, दरअसल अपनी तरह की फर्जी कंपनियां बनाकर निवेश के नाम पर पैसे को इधर से उधर करना, यही दरअसल पनामा पेपर्स और पैराडाइज पेपर्स घोटाला था, जिस पर दुनिया के जाने माने अखबारों ने खुलासा किया था। और अब विवेक डोभाल की कंपनी में एक ऐसे शख्स हैं जिसका नाम पनामा और पैराडाइज पेपर्स से जुड़कर आ रहा है। तो क्या अजीत डोभाल को इस मुद्दे पर तल्ख तेवर नहीं अपनाने चाहिए, खासकर इस बात की पृष्ठभूमि में कि इससे पहले वित्तीय अपराध को लेकर उनके तेवर हमेशा से कड़े रहे हैं। तो आखिर विवेक डोभाल और अन्य के लिए अलग अलग पैमाने क्यों? विवेक डोभाल और कांग्रेस के नेता जयराम रमेश के बीच, जिसमें जयराम रमेश ने आरोप लगाए थे विवेक डोभाल पर, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसी के खिलाफ विवेक डोभाल ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मानहानि का मुकदमा दर्ज किया था जयराम रमेश पर। और अब जयराम रमेश ने जब इस मामले में विवेक डोभाल से माफी मांगी तो उस माफी को विवेक डोभाल ने स्वीकार कर लिया है।